माँ का जन्मदिन, दिल को छू लेने वाली कहानी। अरे बेटा, इतनी रात को अकेले में क्या कर रहा है? क्या पापा, आपने तो डरा ही दिया। वो परसों माँ का जन्मदिन है, तो मैं उनके लिए अपने हाथों से सुंदर सा कार्ड बना रहा था। अरे वाह, मुझे भी तो दिखाओ। आप माँ को तो नहीं बताओगे? बिल्कुल भी नहीं, ये हम दोनों का सीक्रेट ही रहेगा। पापा ने मुंह पर उंगली रखते हुए कहा। कार्ड देखकर राजेश जब अपने कमरे में आता है तो वह अतीत में खो जाता है। काश माँ को भी अपना जन्मदिन याद रहता। बचपन में जब भी वह माँ से पूछता, माँ आपका जन्मदिन कब आता है, माँ हंसते हुए जवाब देती, अरे हमारे जमाने में जन्मदिन कहाँ मनाया जाता था। पहले तो लोगों को तिथि तक याद नहीं रहती थी। ये सब चीजें तो आजकल चलन में आई है। राजेश के प्रश्न पूछते ही पापा माँ की खिंचाई करते हुए बोले, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, मुझे तो अपना जन्मदिन बहुत अच्छे से याद है। कोई नया चलन नहीं है, वो तो तेरे नानी नाना ने ही याद नहीं रखा। माँ, बताओ ना, जैसे आप और पापा मेरा जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाते हो, तरह तरह के पकवान बनाती हो, केक कटता है, वैसे ही मैं भी आपका जन्मदिन मनाना चाहता हूँ। राजेश माँ से जिद करने लगता था। माँ हंसकर जवाब देती, वो नानी के बगल वाले घर में चाचा है ना, उनकी बुआ जब खत्म हुई थी तब मेरा जन्म हुआ था। चल बेटा, एक टॉर्च लेकर तेरे माँ के जन्मदिन की तारीख की डिस्कवरी करने चलते हैं। पापा ने हंसते हुए कहा। हर साल यही होता था। बात जन्मदिन से शुरू होकर मम्मी पापा की नोक झोंक पर आकर खत्म हो जाती थी। देखते ही देखते समय बीत गया। पापा असमय ही सबको छोड़कर चले गए थे। राजेश की भी सुमन से शादी हो गई थी और वह समर जैसे प्यारे बच्चे का पिता बन चुका था। 2 दिन बाद जब समर अपने छोटे छोटे हाथों से सुमन को काट देता है तो सुमन की आंखों से खुशी के आंसू झरझर बहने लगते हैं। दुनिया की सारी खुशी एक तरफ और माँ बनने का एहसास एक तरफ। बच्चे के प्यार के आगे सारी दुनिया की दौलत शोहरत सब फीकी है। राजेश, तुम जानते हो, जब एक बच्चे का जन्म होता है तब उसकी माँ का भी दूसरा जन्म होता है। उस दिन वह माँ बनती है। एक स्त्री शादी के बाद पत्नी तो बन जाती है, पर उसका अस्तित्व माँ बनने से पूरा हो जाता है। सुमन रात को सोते समय राजेश से अपने मन की बात बोले चली जा रही थी, पर राजेश का मन सुमन की बातों में कम उसके कहे एक शब्द पर अटक गया था। ये बात आज तक उसके मन में क्यों नहीं आई? बचपन से जिस सवाल को वह ढूंढ रहा था, उसे उसका जवाब मिल चुका था। 3 महीने बाद। कहाँ ले जा रहा है मुझे, बता तो सही। सुमित्रा राजेश से प्रश्न पर प्रश्न करे जा रही थी। माँ, आप तो जानती हैं, आज आपके बेटे का जन्मदिन है, तो मैंने और सुमन ने तय किया है कि हम सब आज बाहर कहीं घूमने चलेंगे। अच्छा, तो ये सब तो तू मुझे घर पर भी बता सकता था। इतना बड़ा हो गया, पर बचपना अभी तक नहीं गया। सुमित्रा जी ने हंसते हुए कहा। अभी वो लोग बस एक जगह पहुंचे ही थे। माँ, मेरा ऑफिस का कुछ जरूरी काम निकल आया है, मैं बस 1 घंटे में आता हूँ। तब तक आप समर और सुमन के साथ मजे करो। थोड़ी देर बाद। माँ, इनको तो समय लग जाएगा, हम सब घर वापस चलते हैं। जैसे ही सुमित्रा जी ने घर के अंदर कदम रखा, पूरा घर फूलों से सजा था। तरह तरह के पकवानों की खुशबू आ रही थी। पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा था। तभी राजेश के माइक पर बोलने की आवाज सुमित्रा जी को सुनाई पड़ती है। माँ, मैं हमेशा आपसे पूछता था कि आपका जन्मदिन कब आता है। आज मुझे उसका उत्तर मिल गया है। आज ही के दिन आप माँ बनी थी। आज ही के दिन मैं आपकी गोद में आया था। आज के दिन सिर्फ मेरा ही नहीं, आपका भी जन्मदिन है। आपने माँ के रूप में जन्म लिया और मैंने आपके अंश के रूप में। आइए माँ, आज आपके जन्मदिन का केक काटते हैं। सुमित्रा जी की आंखों से खुशी के आंसू छलक रहे थे और साथ ही वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गई थी। सुमित्रा जी ने राजेश को एक छोटे से बच्चे की तरह अपने गले से लगा लिया। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।